अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमत फ़ान मलिक और आज की इस वीडियो में मैं आशूब चश्म पर बात करना चाहूँगी, जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं, जिसको हम आई फ्लू भी कहते हैं, जिसको कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो आँखों की प्रॉब्लम है, आँखों की बीमारी है या ये वायरल इन्फेक्शन आप कह लें, ये मोस्टली जो है वो मानसून सीज़न में फैलता है जब बरसात का मौसम होता है। आजकल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इसके केसेस बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसकी मुख्तलिफ वजूहात है कि लोग इख्तियात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले तो आशूब चश्म को लेकर जो मिथ लोगों के दिमाग में है, जहनों में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि शायद हम किसी की आंखों में देख लेंगे तो हमें भी आशूब चश्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हाँ, ये आपको ऐसे ज़रूर हो सकता है कि अगर एक इन्फेक्टेड बंदा जिसने अपनी आंखों को रब किया या आंखों को टच किया और उसके बाद वो उसी हाथ से कोई ना कोई चीज़ उठा ले और बाद में कोई दूसरा बंदा आए और वो वही चीज़ दोबारा टच कर ले, सो इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। या इसका एक और तरीका ये है कि एक छोटा सा कमरा और वहाँ पर वेंटिलेशन जिन एरियाज़ में ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ पर ये वाया एयर भी स्प्रेड करता है। सो इसमें लोगों को मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं। मोस्टली जो है वो रेडनेस ऑफ आई हो जाती है, जो हमारी आंखों का वाइट हिस्सा है वो लाल हो जाता है, हमारी आईलिड्स जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं। कुछ लोगों की आंखें जो हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं टूवर्ड्स द लाइट, उनको लाइट जो है वो आंखों में चुभन वाली फील दे रही होती है। इसके साथ साथ जो कुछ लोग हैं उनकी आंखों से फ्लूइड डिस्चार्ज होने लग जाता है और इसी तरह कुछ लोगों को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ब्लर्ड विजन होता है। सो इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं और यस, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? इसको प्रिवेंट करने का एक तरीका तो ये है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपनी हर चीज़ अलहदा कर ले, अपना सोप अलहदा कर ले। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हैंड वॉश और फेस वॉश वगैरह का इस्तेमाल करें। रिलीजियसली हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जो आपकी ऐनक है वो आप अलहदा रखें। अपने इस्तेमाल की हर चीज़, अपना कपड़ा, अपना तकिया, एवरीथिंग यू हैव टू सेपरेट एवरीथिंग। इस तरीके से आप इसका जो स्प्रेड है इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज की इस वीडियो में कुछ रेमेडीज़ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको आशूब चश्म है, आई फ्लू है, आप इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, सो वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनका आप घर पर इस्तेमाल करते हुए इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं या प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फुली कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके सिम्टम्स 3 या 4 दिन से ज़्यादा रहते हैं और बहुत सिवियर आपको तकलीफ़ भी हो रही है, रेडनेस बहुत ज़्यादा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, सो फिर तो आपने लाजमी तौर पर डॉक्टर को ही दिखाना है। लेकिन कुछ रेमेडीज़ जो हैं आप उनको घर पर ट्राई कर सकते हैं, दैट आर वेरी सेफ टू ऑब्वियसली यूज़। इसमें सबसे पहले हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो मिनरल वाटर लेके, क्योंकि पानी का साफ़ होना एक बहुत बड़ी शर्त है इसके लिए, सो पानी थोड़ा सा लेके उसमें 2 टीस्पून खालिस शहद प्योर हनी वो ऐड करके और उसके बाद इस पानी से आप अच्छी तरह से मुंह धोएं और इसको 3 से 4 दिन तक आप इस्तेमाल करें। बहुत से लोग डायरेक्टली हनी आंखों में डाल लेते हैं, वो जो सुरमा जिस सलाई से डालते हैं उससे हनी जो है वो आंखों में डाल लेते हैं, उससे बहुत तकलीफ़ होती है। सो उसको अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्टली आंखों में हनी नहीं डालना चाहिए। फिर इसके साथ साथ एक और रेमेडी ये है कि तुलसी के पत्ते, बेसल लीव्स जो होते हैं, उनको आप ओवरनाइट पानी के अंदर भिगो के रख दें और अगले दिन उसी पानी से अपना जो फेस है वो अच्छी तरह वॉश करें और इस प्रोसेस को भी आप 3 से 4 दिन तक रिपीट कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप टी बैग्स जो होते हैं, जो ग्रीन टी कहवे वाले जो टी बैग्स होते हैं, उनको ल्यूक वार्म वाटर में जब आप उनको यूज़ करेंगे सो ऑब्वियसली वो वेट हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको एज इट इज़ या उनको रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके भी आंखों के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी आंखों की दर्द भी कम होगी, आपकी आंखों को रिलीफ भी मिलेगा, इरिटेशन होगी तो वो भी रिड्यूस होगी। अच्छा, इसके साथ साथ अर्के गुलाब लेकिन हमारे यहाँ पर ओरिजिनल मिलता नहीं, प्योर फॉर्म में मिलता नहीं, लेकिन इसमें भी एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो यस, अर्के गुलाब
गुलाब के जो अर्के गुलाब जो है वो 2-2 ड्रॉप्स आँखों में डालकर इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद 1-1 मिनट के लिए आँखों को बंद किया जा सकता है। सो ये चंद एक टोटके हैं, रेमेडीज़ हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड से कि अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं और इंटेंसिफाई सिचुएशन होती चली जा रही है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर। फिर उसमें ये रेमेडीज़ नहीं करनी। नॉर्मली तो ये 2 से 3 दिन में खुद ही रिवर्स होना शुरू हो जाता है, बट इन एक्सट्रीम केसेस और इन रेयर केसेस इट परसिस्ट। सो उस सूरत में येस, इन रेमेडीज़ के साथ साथ यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बट ये रेमेडीज़ जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर वेरी यूज़फुल, दीज आर वेरी इफ़ेक्टिव अगर आप इनको ट्राई करके देखें तो।